हेलो दोस्तों, मैं हूं उसीन और आप देख रहे हैं इमेज के क्लासेस। आज से एक नया चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ चैप्टर नंबर 11 एरिया रिलेटेड टू सर्कल। न्यू एडिशन बुक है जिसमें एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम क्वेश्चन को रीड कर ले रहे हैं। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 66 डिग्री। तो दोस्तों इसमें हमें एरिया सेक्टर की फाइंड करनी है इस सर्कल की। उससे पहले हम जानेंगे सेक्टर क्या होता है, उसकी बेसिक्स क्या होती हैं। इस चैप्टर में हमें कुछ बेसिक चीज़ें जानना पड़ेगा ताकि हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में दिक्कत ना हो। फॉर्मूला कैसे लगाते हैं तो चलिए, तो यहाँ हम लोगों ने यहाँ पे हमने ड्रॉ कर रखा है सर्कल। सबसे पहले सर्कल क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा बेसिक नॉलेज ले लेते हैं। सर्कल में सेंटर होता है, एक सर्कल में एक ही सेंटर होता है और उसका रेडियस ओ ए, यानी कि सेंटर से किसी भी सर्कल के पॉइंट पर अगर खींचते हैं लाइन, वो रेडियस कहलाती है, जिसको आर से डिनोट करते हैं। और दो से सर्कल को अगर पूरा एक रेडियस के पॉइंट से दूसरे रेडियस पॉइंट तक मिला दें तो वो पूरा डायमीटर कहलाएगा, जो कि रेडियस के 2 टाइम्स होता है। सरकमफेरेंस 2 पाई आर, जो कि ये पूरा लाइन जो होता है, जिस तरह की हम पेरीमीटर कहते हैं, सर्कल में सरकमफेरेंस कहा जाता है। ये था बेसिक जानकारी सर्कल का। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पर, सेक्टर क्या होता है। इसी सर्कल में अगर सेंटर से दो रेडियस को खींच दिया जाए, सर्कल में दो रेडियस को खींच दिया जाए तो इसमें दो सेक्टर बन जाएंगे। यहाँ पे देखिए जो ग्रीन कलर हमने शेडिंग की हुई है वो ओ ए पी बी जो है माइनर सेक्टर है, वो माइनर सेक्टर है। और इसी तरह मेजर सेक्टर होते हैं, यानी कि ओ ए क्यू बी, ये जो रेड कलर से शेडिंग की गई है वो मेजर सेक्टर है। मेजर सेक्टर और माइनर सेक्टर, ये दो सेक्टर होते हैं किसी भी ट्रायंगल के। जनरली कॉमन में हम जो कहते हैं किसी भी सर्कल के। और सेक्टर की एरिया फाइंड करने के लिए हम थीटा अपॉन 360 डिग्री, यहाँ पे थीटा जो है एंगल शो कर रहा है, यानी कि अगर इस ग्रीन वाले सेक्टर यानी कि माइनर सेक्टर की अगर एरिया की बात करें तो ये एंगल यहाँ से सेंटर पर बनेगा, वो थीटा से डिनोट किया जाएगा। जो एंगल हमें दिया रहेगा क्वेश्चन में, उसी एंगल को यहाँ थीटा के ऊपर पुट करके और 360 से डिवाइड करके पाई आर स्क्वायर रखकर एरिया हम फाइंड कर लेंगे। यहाँ एरिया क्या है, ये रेडियस है, रेडियस का स्क्वायर कर देंगे। तो इस तरह से हम एरिया निकाल सकते हैं किसी भी सेक्टर का। अगर ये मान लीजिए 60 डिग्री है तो ये टोटल कितना बचा, 300 डिग्री। 300 डिग्री का भी हम मेजर सेक्टर का फार्मूला यूज़ करके डिग्री पुट करके एरिया निकाल सकते हैं। इसी तरह आर्क क्या होता है, यहाँ पे देख सकते हैं ए पी बी, ये रेड कलर से जो डार्क किया गया है वो आर्क है। आर्क से ही सेक्टर बनता है। ये जो सेक्टर है, दो साइड इसके क्या है, रेडियस है, और एक साइड ए पी बी क्या है, आर्क है। तो किसी भी सेक्टर को बनने के लिए दो रेडियस और एक आर्क की हेल्प से सेक्टर बनता है। तो आर्क निकालने का, ये यहाँ से ए पी बी के लेंथ निकालने का थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर कर देंगे, वो आर्क निकल आएगा। ये सारे फॉर्मूले हमें हेल्पफुल होंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब आ जा रहे हैं सेगमेंट क्या होता है किसी भी सर्कल का। तो यहाँ पे देखिए, अभी अभी हम लोगों ने सेक्टर सुना, अब सेगमेंट। ये दोनों चीज़ें कंफ्यूज कर देती है, सेगमेंट और सेक्टर। तो यहाँ पे देखिए सेगमेंट क्या होता है। किसी भी सर्कल में अगर ये जो ए बी लाइन है इसको कॉर्ड बोलते हैं। ए बी लाइन यानी कि किसी भी एक पॉइंट से सर्कल के दूसरे पॉइंट पर आके मिले, सेंटर से ना गुजरे, सेंटर से न, याद रहे सेंटर से ना गुजरे, वो किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर मिले तो वो कॉर्ड कहलाएगी। और कॉर्ड के अंदर यानी कि ए पी बी, ये कोड के अंदर इस साइड और इस साइड आर्क और कोड के बीच में जो एरिया है, यानी कि जो हम लोगों ने ग्रीन से कलर से शेडिंग किया है, वो माइनर सेगमेंट कहलाएगा। माइनर मतलब छोटा सेगमेंट, जैसे माइनर मतलब सेक्टर था, उसी तरह माइनर सेगमेंट होता है। मेजर सेगमेंट ए क्यू बी, ये जो बचा हुआ है रेड कलर, ये मेजर सेगमेंट है। तो इस तरह से माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट को हम लोगों ने इस सर्कल में देख लिया है। अब आ रहे हैं इसकी एरिया कैसे फाइंड किया जाता है। तो किसी भी सेगमेंट का एरिया फाइंड करने के लिए हमें पूरा एरिया सर्कल का निकालेंगे। अगर मान लीजिए इस सेगमेंट का एरिया निकालना है, दो तीन मेथड होते हैं। या तो आप सेक्टर का पूरा एरिया निकाल कर इसमें से ट्रायंगल का एरिया को माइनस कर दें। जैसे मान लीजिए यहाँ पे है, आप इसका एरिया निकालना चाह रहे हैं, तो आप क्या करें, पहले इस सेक्टर का एरिया निकाल लें, जो कि यहाँ फॉर्मूला हम लोगों ने सीखा है। उसमें से इस ट्रायंगल का एरिया को माइनस कर दें तो आपका ये सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। उसी तरह अगर ये पूरे सेगमेंट का एरिया निकालना है, ये वाले सेगमेंट, तो आप पूरे सर्कल का एरिया निकाल लीजिए और इस सेगमेंट का एरिया को माइनस कर दें तो ये मेजर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। अगर आपको सर्कल में इस तरह से सेक्टर दिया गया है और आपको ये सेगमेंट और ये बचा हुआ सेगमेंट को फाइंड करना है, उसके लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको माइनर सेगमेंट का निकालना होगा विद द हेल्प ऑफ सेक्टर का। माइनर सेक्टर का निकालेंगे, माइनर सेक्टर में से ट्रायंगल का माइनस कर देंगे तो ये माइनर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। अब ये सेक्टर निकालना है, पूरे ट्रायंगल में से ये सेक्टर माइनस कर देंगे, ये जो एरिया आएगा वो माइनर सेगमेंट आएगा, और इसको आप माइनर सेक्टर भी कह सकते हैं। तो ये था बेसिक जानकारी इस एरिया रिलेटेड टू सर्कल
चैप्टर नंबर 11। अब आ रहे हैं अपने क्वेश्चन। तो अब हम सीखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इस एक्सरसाइज का, क्लास 10th NCERT मैथ चैप्टर नंबर 11 एरिया रिलेटेड टू सर्कल एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 पहले सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने जाना कि कैसे एरिया ऑफ सेक्टर निकालते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसको इस क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। उससे पहले क्वेश्चन को रीड कर ले रहे हैं। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ सेक्टर इज 60 डिग्री। तो हमें यहाँ जो जो गिवन है उसको एक बार नोट डाउन कर ले रहे हैं। यहाँ पे हमें रेडियस दिया हुआ है, रेडियस जो दिया है वो 6 सेंटीमीटर दिया है, और एंगल है जो कि कह सकते हो एंगल ओ है वो 60 डिग्री है। ठीक, अब हमें फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर एक बार हम फॉर्मूला लिख रहे हैं। एरिया ऑफ सेक्टर का कौन सा एरिया ऑफ सेक्टर है, ओ ए बी, ये है एरिया ऑफ सेक्टर जिसका थीटा 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे ये जो ग्रीन पार्ट दिख रहा है इस फिगर में, इसी को हमको निकालना है। तो उसके लिए हम ये थीटा की वैल्यू रखेंगे 60 डिग्री, और 360 होता है फार्मूले में ऑलरेडी। अब पाई की वैल्यू हम यहाँ 22/7, और रेडियस है 6 सेंटीमीटर, 6 × 6 क्योंकि 2 टाइम्स लिखा जाएगा, स्क्वायर में होता है फार्मूले में। 60 के टेबल पढ़ेंगे, 0 से 0 कट गया, 6 6 36, 0 से 0 कट गया, 6 6 36, 1 6 से 1 6 कैंसल आउट। अब 6 2 जा कितना हो, यहाँ से बचा क्या, 22/7 × 6। इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 और 1 32/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये एरिया है इसलिए ये स्क्वायर में निकलेगा। ये हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 को देख ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल हुज सर्कमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर। इस क्वाड्रेंट, इस सर्कल में क्वाड्रेंट है मतलब ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कट कर रही है, तो ये जो बन रहा है ये 4 क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट मतलब 4, एक क्वाड्रेंट की एरिया निकालनी है। तो इसमें हमें रेडियस नहीं दिया है, इसमें हमको सर्कमफेरेंस दिया है। सबसे पहले क्या क्या दिया है उसको हम नोट डाउन कर ले रहे हैं। गिवन में हमें दिया है ये सर्कमफेरेंस दिया है 22 सेंटीमीटर, सर्कमफेरेंस 22 सेंटीमीटर है। और एंगल जो होगा हम बताना चाहेंगे, जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कट कर रही है तो एंगल जो होता है वो हमेशा 90 डिग्री होता है। ये 90 डिग्री के एंगल पे होगी। ये ओ है, ये ए है, ये बी है। हमें इस क्वाड्रेंट की एरिया फाइंड करनी है, तो हम अप्लाई करेंगे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट क्या होता है, इज इक्वल टू θ/360 पाई आर स्क्वायर। लेकिन यहाँ आर नहीं है तो सबसे पहले हमें आर निकालना पड़ेगा। हम जानते हैं, हमें पता है कि सर्कमफेरेंस क्या होता है। सर्कमफेरेंस का फार्मूला हम लोग अभी बेसिक में जो पढ़ रहे थे इंट्रोडक्शन, उसमें हमने देखा था सर्कल का बेसिक 2πr होता है। तो यहाँ से सर्कमफेरेंस हमें दे रखा है, तो 2πr बराबर हम लिख सकते हैं 22, यहाँ से दिया है तो हो जाएगा r बराबर 22/2π। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर ले रहे हैं। 22 और यहाँ 2 को 2 ऐसे रखेंगे, ये जो है इसको जब खोलेंगे वैल्यू रखेंगे तो ये रेसिप्रोकल हो गया। 22/7 होता है, लेकिन यहाँ पे 7 ऊपर चला जाएगा और 22 नीचे रह जाएगा। तो 22 से 22 कैंसल आउट, यहाँ जो रेडियस आ जाएगी 7/2 सेंटीमीटर आ जाएगी। अब हम इस फॉर्मूले का नाउ अप्लाई करेंगे एरिया, तो क्या हो जाएगा 90 डिग्री अपॉन में 360 इंटू पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू वही, अभी यहाँ से 2 टाइम्स लिखेंगे 7/2। अब देखिए जो जो कट रहा है, सबसे पहले 0 से 0 कट गया, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से देखिए क्या कैंसिल, 1 7 से 1 7 कैंसिल आउट। अब यहाँ से 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 कैंसिल। अब कुछ कैंसिल नहीं होगा। अब यहाँ से क्या बचा 1/2, यहाँ से 11/1, और यहाँ से 1/2, यहाँ से 7/2 बच गया। इसको मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं। मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 1 जा 7, 77 हो जाएगा, अपॉन में 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 आ जाएगा। ये हो जाएगा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। अब क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया स्वैप्ड बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने एक सर्कल को ड्रॉ किया, उसमें बोल रहा है क्लॉक है, ये घड़ी बना दी गई है, और घड़ी में बोल रहा है कि जो मिनट हैंड है उसकी लंबाई जो है 14 सेंटीमीटर है। ठीक, उसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है। हमें एरिया फाइंड करनी है। घड़ी जब स्वेप्ट करती है, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक जाती है, तो उस एरिया कितना वो स्वेप्ट की 5 मिनट में, यानी कि 1 और 2 के बीच में 5 मिनट है। तो यहाँ से यहाँ तक गई, तो ये भी देखिए बन रहा, ये क्वाड्रेंट सेक्टर के फॉर्म में फॉर्म हो गया। यहाँ से यहाँ तक गई, एक सेक्टर के फॉर्म में फॉर्म हो गया। अब हमें इसकी एरिया निकालनी है। तो सबसे पहले हम गिवन में लिखेंगे
गिवन में रेडियस है, गिवन लिखने से फ़ायदा यह है कि हमें क्वेश्चन में गड़बड़ी नहीं होती। 14 सेंटीमीटर रेडियस हमें 14 सेंटीमीटर है। अब एंगल हमें कितना होगा, एंगल देखिए निकालने के लिए टोटल कितना होता है 360, और ये कितना इसमें 5 मिनट्स है 12 टाइम्स, तो ये 360 को हम 12 से डिवाइड कर देंगे। 12 बन जाए 12, 12 3 जा 30 डिग्री, यानी कि एंगल जो है ये 30 डिग्री है। अब एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड, यहाँ से एरिया स्वेप्ट बाय मिनट, अगर आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा तो ये करने में दिक्कत नहीं होता। इस तरह क्वेश्चन वन वर्ड में पूछते हैं। एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट्स हैंड इज इक्वल टू थीटा, मतलब एंगल 360 पाई आर स्क्वायर होता है। हम यहाँ से वैल्यू पुट कर देंगे, कितना डिग्री है 30 डिग्री, और 360 डिग्री 22/7, आर की वैल्यू कितनी है 14 × 14, ये हो गया 14 × 14। अब इसको 0 से 0 कर कैंसिल, 3 बन जा 3, 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, और 7 बन जा 7, 7 2 जा 14। यहाँ से जो बचा उसको हम एक बार लिख लेते हैं 1/12, यहाँ से आ गया, अरे सॉरी यहाँ से एक चीज़ और कट रहा है, 2 6 जा 12 और 2 1 जा 2, ये पूरा कट गया। और एक बार काट सकते हैं इसको, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, अब नहीं कटेगा, तो यहाँ से जो बचा है 1, ये बच गया 1/3 × 11/1 × 1 × 14। तो अब इसको मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, 14 1 जा 14, 14 1 जा 14 और 150 और 3 1 जा 3, ये हो जाएगा एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने सीखा 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1 2 3, जिसका लिंक हमें डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप देख सकते हो। बहुत ही गहराई से इसको हम डिटेल में एक्सप्लेन किए हैं और सॉल्व किए हैं। जो इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 4, इसको एक बार रीड कर ले रहे हैं। A chord of a circle of radius 10 cm subtended a right angle at center. Find the corresponding, पहला है माइनर सेगमेंट, दूसरा है मेजर सेगमेंट। इसमें दो चीज़ें हमें फाइंड करनी है और हम यहाँ पे सर्कल को ड्रॉ कर लिए हैं। ये पूरा मेरा सर्कल हो गया है। यहाँ पे एक कोड है, ए बी हमारा कोड है, जो कि एक माइनर सेगमेंट और ये मेजर सेगमेंट में बांट रहा है। तो इसको कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले हम गिवन लिख दे रहे हैं क्या क्या दिया है। हमेशा की तरह गिवन में है हमें रेडियस ऑफ सर्कल जो है वो है 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे रेडियस ऑफ सर्कल 10 सेंटीमीटर, और एंगल सबटेंडेड एट 90 डिग्री। ठीक, दो चीज़ें पता चल गई। हमें जो फाइंड करना है वो इस ग्रीन वाली पार्ट को पहले फाइंड करना है, जिसको माइनर सेगमेंट कहते हैं। उससे पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, एरिया ऑफ सेक्टर, क्योंकि एरिया ऑफ सेक्टर यानी कि एरिया ऑफ सेक्टर OAPB, ये फाइंड कर लेंगे तो उसमें से हम इस ट्रायंगल को फाइंड करेंगे, इस ट्रायंगल को माइनस कर देंगे तो ये एरिया ऑफ सेगमेंट निकल आएगा। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, सबसे पहले 90 डिग्री और 360 22/7, 22/7 के बाद इंटू रेडियस है 10 × 10। दोस्तों यहाँ बुक पे दिया है 22/7 ना रख के हम 3.14 रखना चाहिए, तो हमें वही वैल्यू रखेंगे, ये भी वैल्यू रख के निकाल सकते हैं, लेकिन बुक में जो दिया है उस तरह से हम करेंगे। तो चलिए उसी को कर ले रहे हैं। यहाँ से 0 से 0 कैंसिल आउट, 9 1 जा 9, 9 4 जा 36, इतना हो गया। 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो इसको जो है ये वैल्यू को हम पूरा चेंज कर दे रहे हैं इसमें, 3.14 × 25, ये लिखने से ये हो गया। ठीक, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, ये कैंसिल आउट हो गया। अब इनको मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 25 4 जा होता है 100, 100 का 0, 25 1 जा 25, 25 में 10 जोड़ेंगे तो 35 होगा, जो कि 5 लिख देंगे और 3 कैरी, और 25 3 जा 75, 75 में 70, 25 3 जा 25 3 जा 75 होता है, 75 में 3 जोड़ेंगे 78 हो जाएगा, पॉइंट से 78.50, ये आ जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक, अब हमें ये ट्रायंगल दिया है, ट्रायंगल AOB, ट्रायंगल AOB इज राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक, तो एरिया क्या होगी, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ होता है, इसका बेस जो है 10 है और हाइट भी देखिए यहाँ पे 10 है, 10, 2 5 जा 10। ठीक, तो कितना आ जाएगा, 2 5 जा 10, 50 सेंटीमीटर स्क्वायर इस ट्रायंगल का आ जाएगा। अब हमें जो निकालना है नाउ, मेन चीज़ हमारा जो था एरिया ऑफ माइनर
सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट अब आसानी से हम निकालेंगे। यहाँ पे पहला, तो पहला हमारा 78.50 माइनस 50, ये पूरे सेक्टर में से इतना एरिया माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 0। चलिए, तो यहाँ 5 का 5 ही रहेगा, ठीक। और ये 8 में से 0 गया तो 8 बचेगा, और 7 में से 5 गया 2 बचेगा। ये हो गया हमारा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। अब हमें एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट निकालना है। एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस ट्रायंगल सर्कल का एरिया निकालना पड़ेगा। एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल क्या है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर मतलब 4 इंटू आर क्या है 10 इंटू 10, ठीक। तो यहाँ देखिए 100 बन जाएगा, और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 314 सेंटीमीटर आ जाएगा एरिया ऑफ। ये पूरे सर्कल से सेक्टर की एरिया निकाल देंगे तो ये मेजर सेक्टर का एरिया, मेजर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। तो अब यहाँ लिख देते हैं सेकंड, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट में हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल माइनस कर देंगे। 314 में से हमें एरिया ऑफ सेक्टर माइनस करना है। एरिया ऑफ सेक्टर यहाँ से हम लेंगे, कितना आया था एरिया ऑफ सेक्टर 78.5 आया था, ठीक। अब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ से 10 में से 5 जाएगा तो 5 बचेगा, और 3 में से मतलब 13 में से 8 जाएगा, तो कह सकते हैं कि 13 में से 8 तो 5 बचेगा, और यहाँ पे 0 यानी कि 10, यहाँ पे 0 यानी कि 10 हो गया। और 10 में से 7 जाएगा, 10 में से 7 जाएगा तो 3 बचेगा, और यहाँ पे 2। ये हो गया एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट। तो यही हमें फाइंड करना था इस क्वेश्चन में, दो चीज़ें फाइंड करनी थी हम लोगों ने, फाइंड करा है इसमें ये और एक सॉरी ये वाला।